हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तुलिप प्लाजो विद कुर्ती बनाएंगे 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक और ये लेस ली है 4 मीटर। सबसे पहले हम तुलिप प्लाजो बनाएंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। हमारे प्लाजो की फुल लेंथ 24 इंच है और इसकी विड्थ मैंने 10 इंच से थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेके उसे गोलाई में निशान दे देंगे। ये ओपन साइड है 4 फोल्ड की। अब इसे हम गोलाई में कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे ओपन करके दिखाते हैं। ये हमारा दोनों पार्ट है प्लाजो का। अब हम एक पार्ट लेंगे, उसके मिडल में इस तरह से निशान लगाएंगे। अब मिडल में ही हम आधे इंच का ओवरलैप लेके दोनों साइड से इस तरफ फोल्ड कर देंगे। इसे टाचनी पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। ध्यान रहे आधे इंच का मार्जिन लेके रखना है, क्योंकि वहाँ हमें सिलाई लगानी है और लेस अटैच करना है। इस तरह फिनिशिंग के साथ हम अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे अपना, उसे भी मिडल में निशान लगाएंगे और मिडल लाइन पे ही इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब इस तरह से इस प्लाजो की फ्रंट साइड इस तरफ रहेगी और हमने जो दूसरा वाला जिस पे टाचनी पिन सिक्योर की थी उसकी फ्रंट साइड भी हम उसी की तरफ करके, मतलब इस तरह जिस तरह मैं दिखा रही हूँ रख के हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे आसन के लिए। और यहाँ पे 2 इंच गहराई में निशान लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। ये ऊपर की तरफ से हम लगा रहे हैं जहाँ से हमें इलास्टिक लगाना है। इस तरह गोलाई में कट कर लेंगे। अब एक पार्ट लेंगे, टाचनी पिन निकालेंगे, उसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखिए, हमारा कट करने के बाद इस तरह से कुछ शेप बन के आता है। अब हम इसकी राइट साइड और ये दूसरे वाले इसकी राइट साइड दोनों को अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो शेप बना है इस पे इस तरह गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह कट लगा लेंगे तो ये अच्छे से ओपन हो जाता है, वरना ऐसे खींचा खींचा रहता है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे प्लाजो की कटिंग और शेप एकदम बन के आ गया है। अब हम जिस तरह से पहले रखे थे मिडल लाइन पे ओवरलैप करके, इस तरह से दोनों प्लाजो पे रखेंगे। ये देखिए, हमारे प्लाजो का शेप कुछ इस तरह से आएगा। अब हम एक पैर लेंगे, उस पे हम ये अपनी लेस को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा के यहाँ तक, जहाँ तक मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और ये छोटे छोटे कट्स यहाँ भी लगा लेंगे। जहाँ भी राउंड शेप रहे ना, वहाँ कट लगा लेने से अच्छे से फिनिशिंग आती है। इस तरह कट लगा लेंगे और इसे पलट के सिलाई लगा देंगे। पूरा गोलाई में पलटेंगे और वो जो आखिर में जो ओपन फैब्रिक बचा है उसे भी जितना मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पे हम लेस वाले फैब्रिक को और दूसरे साइड वाले को इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे। और कहाँ तक लगाएंगे? नीचे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, वहाँ तक ओपन रहेगा नीचे की तरफ से। हाँ, उतना ओपन रखें, ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों प्लाजो को इस तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। यहाँ पे अच्छी खासी गोलाई भी आई है आसन की। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह सिलाई लगा के इलास्टिक लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इलास्टिक भी जॉइंट कर ली है। एकदम परफेक्ट प्लाजो बन के तैयार हुआ है। मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। 5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे, 5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब यहाँ चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच फिटिंग और 7.5 इंच कटिंग का 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे हम। अब यहाँ से ऊपर से 14 इंच पे हम अपने हिप लाइन का निशान लगाएंगे और जितना हम चेस्ट लाइन पे लगाए हैं 6.5 इंच फिटिंग और 7.5 इंच कटिंग, वही सेम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब चेस्ट लाइन और हिप लाइन के मिडल में हम वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। वहाँ 5.5 इंच पे फिटिंग और 6.5 इंच पे कटिंग निशान, 1 इंच कम हो जाता है वहाँ पे। हमारी कुर्ती की फुल लेंथ 25 इंच है। अब यहाँ 1 इंच का मार्जिन देके हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और इन नीचे जो निशान लगाए उन सारे निशानों को मिला देंगे और इस तरह हमारा शेप बन जाएगा।
हम अपने हिप लाइन के अकॉर्डिंग ही नीचे दामन पे भी 6.5 इंच फिटिंग और 7.5 इंच कटिंग पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को भी मिला देंगे। अब निशान के अकॉर्डिंग ही कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 13 इंच इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ वैसे तो 7.5 इंच है, लेकिन हमारा आर्म होल 5 इंच है, तो इसे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच गहराई की तरफ देंगे और 2 इंच ऊपर की तरफ। अब इन निशानों को स्लीव्स की शेप देके मिला लेंगे। हमें बेल स्लीव बनानी है तो चौड़ाई पूरी ले लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर नॉच लगा लेंगे एक। स्लीव्स में कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं रहेगी, बस यही एक लेस रहेगी, उसे अटैच कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है जिसकी डेप्थ 4 इंच है। ये हमारा बैक नेक है जिसकी डेप्थ 3 इंच है। ये बैक नेक पे हमने क्रॉस पट्टी से बना लिया है। ये फ्रंट नेक है, इस पे हमने पट्टी पलट के फिर उस पर लेस लगा लिया है। अब हम दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स है, इसे इस तरह से हम इस पे लेस अटैच करेंगे डबल फोल्ड करके। ये देखिए, इस तरह से अगर हम लेस लगाएंगे तो फिर खुलती भी नहीं है कभी और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे डबल और सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब इसे पलट के एक उस पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स तैयार है। हमने फ्रंट दामन पे भी ये लेस लगाई थी। इस तरह हमने स्लीव्स को अटैच करके फिटिंग लगा ली है। फिटिंग हमें अपने नाप के अकॉर्डिंग लगानी है और ये हम दामन बना रहे हैं। इस तरह से हम दामन बनाएंगे, अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। मैंने बस एक ही लेस का यूज़ करके कुर्ती बनाई, जो कि सिंपल तो है बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये समर सीज़न के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये हमारे आउटफिट का कंप्लीट लुक। ये इतना अच्छा लग रहा था और ऊपर से ये तुलिप प्लाज़ो, इसकी तो क्या ही बोलूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल था और कुछ ज़्यादा इसमें काम भी नहीं, बहुत सिंपल है। आप भी बना सकते हैं। आप फिनिशिंग देख सकते हैं मेरी लेस की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।